ऐसा फील्ड बता दीजिए जहां पर यह सवाल किया जाता है, जहां पर आप कपड़े पहनते हैं और राशन खाते हैं तो आप पैसे वाले बन सकते हैं। ऐसा कोई फील्ड आपने सुना क्या आज तक आरसीएम के अलावा? कभी नहीं सुना है जी, कभी नहीं। क्यों नहीं सुना? ऐसा फील्ड है ही नहीं। पत्थर तोड़ने वाला अगर पत्थर तोड़ रहा है तो उसी आदमी को ढूंढेगा जो पत्थर तोड़ता होगा और उसका अनुभव कितना होगा। वो क्या पूछेगा, कितने साल से पत्थर तोड़ रहे हो? सामने वाले वाला 10 साल हो गए पत्थर तोड़ते तोड़ते, तो आजा। इंजीनियर है, कब डिग्री ली, कितने पढ़े लिखे हो, कितना अनुभव है, आजा। दुनिया के हर फील्ड के अंदर हमारी औकात को नाप के हमें पैसा दिया जाता है, वो भी एक लिमिट में, एक लिमिट में, लिमिट से बाहर नहीं। आरसीएम बिजनेस ये बोलता है, भैया मेरे को तेरी कोई लिमिट नहीं चाहिए। तू अनपढ़ है, गवार है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तू पढ़ा लिखा है या तू आईएएस ऑफिसर है या तू इंजीनियर है या तू बिजनेसमैन है, मुझे कोई मतलब नहीं है। एक बार मेरे सिस्टम को समझ के नेटवर्किंग पे काम कर ले, 5 साल ईमानदारी से अपना नेटवर्क बिल्ड कर ले, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा और तेरे आने वाली पुश्तों की जिंदगी बदल दूंगा। इतना सा बोलता है आरसीएम बिजनेस। वो भी कंफ्यूज है। ग्रेट सर। वो भी कंफ्यूज है। हेलो, तो दोस्तों हम धोखा किसको दे रहे हैं? आरसीएम को या अपने आप को? बिल्कुल। क्यों दे रहे हैं? किसने बोला? हेलो, नो सर, बहुत बढ़िया। मेरे फादर ने सिस्टम चालू किया, रुके नहीं, थके नहीं, लगातार मेहनत करते चले गए। नौकरी साइड में रही क्योंकि उनको उनके बच्चे का भविष्य नजर आ रहा था। मेरी मदर ने उनसे पूछा इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हो, तो मेरे फादर ने बोला था कि कल को मेरा बेटा रवि शर्मा यानी कि मैं अगर 25 साल का हो जाऊंगा और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी अगर मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या मैं कोई बिजनेस नहीं कर सकूंगा तो क्या करूंगा। तो मेरे फादर ने बोला था अगर मैंने ईमानदारी से इस बिजनेस में 5 साल या 1 साल मेहनत कर ली और अपना नेटवर्क बना के इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल निकाल लिया तो कल को मैं इस दुनिया में रहूं चाहे ना रहूं या मेरी नौकरी चली जाए, कुछ भी हो जाए, जहां से मैं छोड़ूंगा वहां से मेरा बेटा चालू करेगा। और ये बात सन 2001 में मेरे फादर ने मेरे कमरे में बोली थी मेरी मदर को। उन्होंने इस बिजनेस में इनकम नहीं देखी, उन्होंने इस बिजनेस में सम्मान नहीं देखा उस समय, उन्होंने इस बिजनेस में कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने इस बिजनेस में एक ही चीज देखी थी, वो थी परिवार की सिक्योरिटी, जो आज हिंदुस्तान का 99% आदमी जिसके पीछे भाग रहा है। मैं नहीं जानता कि कल में से हमारे पास दुनिया में कौन रहेगा। एक सवाल है मेरा आप लोगों से, भगवान ने करे तो हम इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद हमारे बच्चे का, हमारी पीढ़ी का क्या होगा? पता नहीं। आप लोग रात को अगर सो रहे हैं तो किस तरीके से सोते हैं, आपको नींद आती है नहीं आती मुझे नहीं पता। आप टेंशन लेते कि नहीं लेते, मुझे बहुत टेंशन होती है मेरे दोस्तों आप लोगों को लेके। मेरे फादर 5 दिन में एक्सपायर हो गए थे, हॉस्पिटल चलकर गए थे पर बॉडी आई थी वापस। कोरोना वायरस के अंदर ऐसे ऐसे परिवारों में डेथें हो चुकी है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस कोविड-19 ने कई लोगों को बर्बाद कर दिया, परिवारों को बर्बाद कर दिया, लोगों की मौतें हो रही है, धंधे चौपट हो गए, व्यापार खत्म हो गए, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, नौकरियां चली गई, नौकरियां खतरे में। अच्छे करोड़पति मैंने घरों में बैठे देख लिए इस समय, जो अपने आप में बहुत घमंड किया करते थे कि हम करोड़पति, आज घरों में बैठे हैं, उनके धंधे टोटल बंद पड़े। सिर्फ चल रहा है तो वो है आरसीएम बिजनेस। और ये ताकत, ये पावर हम हमारे लिए नहीं लगा रहे, ये आपके भविष्य और आपके बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये तभी संभव होगा जब आप अपने विचारों को बदल के हमारे विचारों से कन्वर्ट करोगे, हमारे विचारों के साथ अपना सपोर्ट दोगे। दोस्तों मैं फिर बोल देता हूं, इस पैंडेमिक में, इस दुनिया के अंदर कहीं पे भी आदमी सिक्योर नहीं है, लेकिन आरसीएम दुनिया का वो व्यापार है जहां पर आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों को सिक्योर कर सकते हैं। अगर मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है तो आपको 4 बातें फॉलो करनी है, 4 बातें। पहला, खुद पर बिलीव कर सकते हैं। हेलो, यस सर। पहली चीज, खुद पर बिलीव करना, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं कर सकता हूं। चाहे मुझे पड़ोसी रोके, चाहे मुझे मेरे माँ बाप रोके, चाहे मुझे रिश्तेदार रोके, चाहे मुझे घर वाले रोके, लेकिन अगर आपने अपने आप पर बिलीव पैदा कर लिया कि मैं कर सकता हूं तो ये सिस्टम एक दिन आप पर बिलीव पैदा कर देगा। दूसरी बात, सिस्टम के ऊपर बिलीव। सिस्टम क्या बोलता है? जो सिस्टम पिछले 20 साल 21 साल से लगातार काम करता आ रहा है, जो कंपनी एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई और आज की तारीख के अंदर 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है, लगातार सिस्टम हमारी जिंदगी को बदलने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। हमें बिलीव करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर। कर सकते हैं? हेलो, यस सर। अच्छा, नहीं करोगे तो करोगे क्या? करने पड़ेगा।
नहीं करोगे तो करोगे क्या? कोई रास्ता है क्या? नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, पैंडेमिक में सब बर्बाद हो गया, कोरोना वायरस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, खेती बारिश के ऊपर टिकी हुई है, रास्ता क्या है? अगर कोई रास्ता तो सोच लो, और नहीं है तो हमारे साथ आ जाओ। तीसरा, प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव। प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की वो जान है, हमारे बिजनेस की वो ताकत है जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। दोस्तों, ये प्रोडक्ट किसी भगवान से कम नहीं है। इस प्रोडक्ट को अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए। अगर आपके घर में 2 बेटे हैं या 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा आपका आरसीएम के प्रोडक्ट को बना लो। ये तीसरा बच्चा आपके 2 बच्चों की जिंदगी बना देगा। गौर करना, मैं क्या बड़ी बात बोल रहा हूं। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा बना लो आरसीएम के प्रोडक्ट को। आपके घर में 3 बच्चे हैं तो चौथा बच्चा बना लो आरसीएम के प्रोडक्ट को। ये वो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट नहीं है, हमारा बच्चा है, हमारी जान है, क्योंकि यही बच्चा हमारे बाकी के बच्चों की जिंदगी बना देगा, हमारे परिवार की जिंदगी बना देगा। इसको हल्के से मत लेना। अगर साबुन से नहाने से पैसा आ रहा है तो मुझे बताओ आज तक आया क्या? अगर तेल खाने से पैसा आ रहा है तो मुझे बताओ आज तक आया क्या? कपड़े धोने से पैसा आ रहा है, बताओ आज तक आया क्या? बातें करने से पैसा आ रहा है, आज तक आया क्या? बिना डिग्री के पैसा आ रहा है, आज तक आया क्या? डिग्री लेने के बाद भी पैसा आ रहा है, आज तक आया क्या? अगर आया तो लिमिटेड आया। ये आपके सारे दायरे को ब्रेक कर देगा। इसलिए प्रोडक्ट, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो मेरे भाइयों। अगर घर में नमक भी खत्म हो जाए तो पड़ोस की दुकान से मत लाना, आरसीएम की दुकान से ही लेके आना, क्योंकि ये नमक, इसके ऊपर अगर आपने नमक को ईमानदारी से दिखा दिया, हलाली कर ली, तो ये नमक एक दिन आपके परिवार को चेतक पहुंचा देगा। निर्णय आपका है, या तो समझौता कर लो या कमिटमेंट कर लो, या तो समझौता कर लो या कमिटमेंट कर लो। समझौता कर लोगे भगवान भी साथ नहीं देगा, और कमिटमेंट कर लोगे तो भगवान मजबूर हो जाएगा आपका साथ देने के लिए। निर्णय आप लोगों का है। चौथा, अपलाइन के ऊपर बिलीव करना। अपलाइन आपके बिजनेस के अंदर, आपकी जो भी एक्टिव अपलाइन है, जिसने भी आपको ज्वाइन कराया, वो आपके लिए भगवान से कम नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि आपकी अपलाइन आपकी सफलता के लिए पसीना बहा रही है। गौर करना, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। इस कोरोना वायरस के अंदर जहां पूरा विश्व रुका पड़ा है, पूरा देश रुका पड़ा है, सिर्फ लोग अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। ये दुनिया का पहला सिस्टम है जो आपके परिवार के बारे में सोच रहा है। बहुत बढ़िया। यस। मुझे बताइए, रात को 10 बजे हिंदुस्तान का कौन सा परिवार जगा हुआ है जो आपके घरों में इनकम लाने के लिए पसीना बहा रहा होगा? यहां पर मिस्टर दिनेश जी बैठे हुए हैं, महावीर जी बैठे हुए हैं, जितनी सीनियर अपलाइन बैठी हुई है, इनका ड्रीम इनकम पाना नहीं है। दिनेश जी को ऑलरेडी 2-3 लाख रुपया महीना आ रहा है, महावीर जी ऑलरेडी 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, रवि शर्मा ऑलरेडी इनकम कमा रहा है। हम सिर्फ हमारे सपने पूरे करने के लिए नहीं बैठे हुए। मैं आपको कड़वा सत्य बोल रहा हूं, सुनना। जो आदमी इस समय 10 लाख रुपया महीना कमा रहा हो, उसको रात को 10 बजे जगा के बता देना मेरे को, जगा सकते हो क्या? नो। लेकिन यहां पर 10 लाख रुपया महीने कमाने वाला और 40 से 50 लाख महीना कमाने वाला भी आपके लिए जगा हुआ है कि एक दिन आपके घर में भी 10 लाख आए, 20 लाख आए, 50 लाख आए। सिर्फ बहुत बढ़िया सर। अपने विचारों को बदल लो, हमारा साथ दे दो। और ये साथ हम आपके बच्चों के लिए मांग रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहता कि आज लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, उनका बेटा किसी के सामने जाके 10 या 20 हजार के लिए हाथ फैलाए। मैं चाहता हूं कि आपका बेटा का हाथ ऐसा हो, ऐसा नहीं हो। मैं क्या बोल रहा हूं? आपके बेटे का हाथ ऐसे हो, देने वाला, ऐसा नहीं हो मांगने वाला, और वो देगा आरसीएम बिजनेस। निर्णय आप लोगों का है। हेलो, यस सर। जगा दो अपनी आत्मा को मेरे भाई। इसलिए अपलाइन को पर बिलीव कीजिए, अपलाइन पर फोकस कीजिए। लगातार जिसने आपको बिजनेस दिया है उसकी बातों को मानिए। ऊपर से जो टारगेट आते हैं, चाहे वो महावीर सर के द्वारा है, चाहे वो किसी भी के द्वारा है, सबसे बड़ी चीज है मेरे भाइयों डायमंड क्लब। 50 लाख की दुकान लगाने से अच्छा है कि हम 5,000 का 10,000 का डायमंड क्लब कंप्लीट करें। डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल, ये वो चीजें हैं जो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा रूप देगी। मैदान में तो उतर गए, लेकिन बैटिंग तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। मैं मैदान में उतार चुका, लेकिन बैटिंग करने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। और हमारी बैटिंग की तैयारी क्या है? तैयारी है हमारा डायमंड क्लब, हमारा डिस्प्ले वॉल, और जो टारगेट आपको आपकी अपलाइन देती है। और ये टारगेट अपलाइन अपने लिए नहीं दे रही, ये टारगेट अपलाइन आपकी जिंदगी बनाने के लिए आपको दे रही है, जिससे कि टारगेट पूरे कर करके या टारगेट पे काम करके एक दिन आप भी महावीर सर जैसे हो जाए और दिनेश सर जैसे हो जाए। और जिस दिन आपको सफलता मिल गई, उस दिन मेरे भाइयों याद रखना, ये सफलता आपके लिए की नहीं होगी,
ये सफलता आपकी पूरी टीम की होगी, ये सफलता आपके पूरे परिवार की होगी, और ये सफलता आपके पूरे समाज की होगी, और एक दिन यही सफलता पूरे देश की होगी। लेकिन शुरुआत करोगे तो अंत का पता लगेगा। डरने से काम नहीं चलता, लड़ने से काम चलता है। बचपन से हमने लगातार सुनते जा रहे हैं, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, बहुत बड़ा बनोगे, एक लेवल पे पहुंचोगे। लेकिन दोस्तों, जब शुरुआत ही नहीं करोगे तो लेवल पे कैसे पहुंचोगे मेरे दोस्तों? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो मेरी बातें, इनको फोकस कीजिए, लगातार काम कीजिए। अब बात आती है कि इस दुनिया में, इस बिजनेस में सफल होना है तो सबसे पहला काम, अगर हमें इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा करना है, अपने लेवल को बहुत बड़े अचीवमेंट के ऊपर लेकर जाना है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा नेटवर्किंग के ऊपर। नेटवर्किंग इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जितने ज्यादा लोगों को बिजनेस बताओगे, उतना ज्यादा बिजनेस बड़ा होगा। दो तरह के लोग मिलेंगे, पहले ना करने वाले, दूसरे हाँ करने वाले। लेकिन वो कब मिलेंगे? जब आप अपना काम 100% करोगे। अगर आप भी अपना काम 100% नहीं करोगे तो ना हाँ करने वाले मिलेंगे और ना करने वाले मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपको आउटपुट लेना है तो आपको 100% अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। टेंशन मत करना, जो ना करे उनको ना करने देना, आगे बढ़ जाना। कोयले की खान को खोदना स्टार्ट करते हैं तो हाथों हीरा नहीं मिलता, लेकिन टिके रहते हैं तो हीरा भी मिलता है। लेकिन टिकना पड़ेगा, मिलेगा, ये पक्का है, मिलेगा। लेकिन आपके मिलने से और आपकी संघर्ष के बीच में जो दिक्कतें आएंगी, उसको अमृत समझ के पी लेना। इसलिए मेरे दोस्तों, टिके रहना, चलते रहना, हार मत मानना, रुकना मत। और बचा कुचा मैं फिर क्लियर कर देता हूं, इस कोरोना वायरस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मई 2020 के अंदर रवि शर्मा ने एक वीडियो जारी किया था। मैंने बोला था, अगर 2020 में कि भविष्य में अगर कोई नया चैलेंज आ गया या नया वायरस आ गया और हमने जो सेविंग कर रखी है या हमने पुराने तरीके नहीं बदले, और एक दिन हमारा वही तरीका जो हम पुराने तरीकों पे काम कर रहे हैं उसी पे हम फोकस बना के चलते रहे, और कल को भविष्य में नया वायरस आ गया और हमारा धंधा चौपट हो गया, तो हम क्या करेंगे? ये बात मैंने सन 2020 में बोली थी। 2021 के अंदर इस वायरस ने नया रूप ले लिया। वापिस से देश रुक गया, इनकमें खत्म हो गई, दुकानें बंद हो गई। जिनको आरसीएम समझ में आ गया वो सिक्योर है, और जिनको समझ में नहीं आया वो आज भी अपने परिवार को लेकर टेंशन में। मार्च 2020 के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, गौर करना मेरी बात को। मार्च 2020 में लोगों ने फेसबुक के ऊपर अपने स्टेटमेंट डाले थे। किसी की इनकम 50,000 थी, किसी की 60,000 थी, किसी की 1 लाख थी, किसी की 2 लाख थी। उस समय उन लोगों ने अपने स्टेटमेंट नहीं डाले थे, अपनी भावना डाली थी। भावना कौन सी? जहां पर पूरा देश रुका पड़ा है, वहां पर भी आज आरसीएम हमारे घरों में इनकम पहुंचा रहा है। गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं। 2021 आया, वापिस से पूरा देश बंद हो गया। 2021 मार्च के स्टेटमेंट फिर डाले गए। किसी की इनकम 10 लाख थी, किसी की 8 लाख थी, किसी की 5 लाख थी, किसी की 4 लाख थी, किसी की 50,000 थी। ये लोगों ने अपने स्टेटमेंट नहीं डाले थे। 2021 में लोगों ने फिर अपनी भावनाएं फेसबुक पे डाली थी। जहां पर पूरा देश रुका पड़ा है, आरसीएम ने आज भी हमारे परिवारों को संभाल रखा है। जिनको समझ में आ गया और जो कमियां ढूंढ रहे हैं वो आज भी कमियां ढूंढ रहे हैं। अब आपको कमी ढूंढने वाला बनना है या इस बिजनेस का अचीवर बनना है? खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। रवि शर्मा मार्च के महीने में घर बैठा हुआ था, कुछ भी काम नहीं किया, कहीं नहीं गया। बिजनेस वॉल्यूम था 117 करोड़ से ऊपर का, 117 करोड़ से ऊपर का। मैं घर में बैठा हुआ था और चेक का साइज 40 लाख से ऊपर। मैं कहीं नहीं किया दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस नेटवर्क ने आज मेरे परिवार को सिक्योर कर दिया। और ये कहानी रवि शर्मा की नहीं है। आज रवि शर्मा को अगर 40-50 लाख आ रहा है तो किसी को 30 लाख आ रहा है, किसी को 20 लाख आ रहा है, किसी को 10 लाख आ रहा है, किसी को 5 लाख आ रहा है, किसी को 40,000 आ रहा है, किसी को 30,000 आ रहा है, लेकिन आ रहा है, रुका नहीं। आज सरकारें मजबूर है, सरकारें मजबूर है इनकम कैसे पहुंचाएं, लेकिन आरसीएम मजबूर नहीं है। तू काम चालू कर, तेरे परिवार को हम संभालेंगे। हेलो, मेरी बातें समझ में आ रही, नींद आ रही है? यस सर, जोरदार। आगे बढ़ते हैं सर।
मेरे को लगता है बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत ज्यादा समय हो गया, 10-42 नहीं समय। लगे रहो लगे रहो। लगे रहो सर, लगा नहीं लगा तो मैं रहूंगा, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया है क्योंकि अपन मीटिंग करने नहीं आए थे, मैं थोड़ा समय देने के लिए आया था, पर बहुत लंबा मैंने समय खींच लिया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें समझ में आई है दोस्तों। 7:30 के है। और दोस्तों मैं फिर रिपीट कर देता हूं आप लोगों से, बहुत कड़वा सत्य है, ये सारी मेहनत हम हमारे लिए नहीं कर रहे, ये मेहनत आपके परिवार, आपकी फैमिली को इस लेवल पे लाने के लिए कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता इस कलयुग के दौर के अंदर शायद ही ऐसा कोई परिवार, ऐसे कोई लोग होंगे जो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच रहे होंगे। समय ही नहीं है दोस्तों, आज कंपटीशन इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लेकिन ये पहला सिस्टम है जहां पर हमने आपकी फैमिली को सिक्योर, आपके बच्चों को सिक्योर करने के लिए सोचा है। लेकिन मात्र सोचने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों के मिलने से हमारा काम चलेगा, आपकी भावनाओं से हमारा काम चलेगा। और इस पैंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया, मुझे बहुत कुछ सिखाया। नेटवर्किंग सिखा दी मेरे दोस्तों, नेटवर्किंग सिखा दी। दुनिया में इस समय 2 लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं। नेटवर्किंग कौन लोग कर रहे हैं? 2 लोग। पहला कोरोना और दूसरा आरसीएम। अभी हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे विश्व में नेटवर्किंग कौन बना रहे हैं? 2 लोग। पहला तो बना रहा है कोरोना वायरस और दूसरा बना रहा है आरसीएम। आर आरसीएम 20 साल से नेटवर्किंग, वो नेटवर्किंग और आरसीएम 20 साल नेटवर्किंग कर रहा था और कोरोना वायरस ने 2 साल में हमें नेटवर्किंग सिखा दिया। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। देश के देश रोक दिए, ट्रेनें रोक दी। कोरोना वायरस ने देश को रोक दिया, हवाई जहाज रोक दिए, धंधे बंद कर दिए, दुकानें बंद कर दी, Yes. सब कुछ बंद कर दिया। दुकानें बंद कर दी, हवाई जहाज बंद है, रेल बंद है, एसटी बंद है, मंगल कार्यालय बंद है, सारे व्यापार बंद है। खत्म कर दिया। अब देखो नेटवर्किंग की ताकत क्या होती है। कोरोना वायरस नेटवर्किंग की ताकत हमारे रवि शर्मा बता रहे हैं, गौर से सुनिए। बोले सर कंटिन्यू, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम शुरू है। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। मैं ये बताया कि नेटवर्किंग की ताकत इतनी खतरनाक है कि मैं पूरे विश्व को रोक सकता हूं। यस सर, यस सर। नेट का से रोक दिया। और वही नेटवर्किंग आरसीएम सिखा रही है पिछले 20 साल से, जो समझ में नहीं। यस सर। हेलो, नेटवर्किंग 2 ही लोग बना रहे हैं, एक आरसीएम, दूसरा कोरोना वायरस। बोले सर कंटिन्यू। पहला बना रहा कोरोना और दूसरा बना रहा है आरसीएम। आरसीएम कोरोना वायरस नेटवर्क बना के देश को बर्बाद कर रहा है, यस। और आरसीएम नेटवर्क बना के देश को आज़ाद बना रहा है। हिंदुस्तान की जनता को
आर्थिक आज़ादी दिला रहा है। कोरोना वायरस नेटवर्क बना के देश को बर्बाद कर रहा है और आरसीएम नेटवर्क बना के देश को आबाद कर रहा है। अब बताओ नेटवर्क किसका अच्छा? आरसीएम का। RCM. राइट सर, आरसीएम का नेटवर्क अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त सर। पर नेटवर्क में काम करना पड़ेगा। यस मेरे भाइयों, अगर आपने आज के दौर तो कोरोना वायरस से सीखो और काम करना है। तो आरसीएम से सीखो, काम करना है, आरसीएम से सीखो। तो उस नेटवर्क के काम आरसीएम में करो। सीखना किससे है? कोरोना से। आरसीएम में नेटवर्किंग सीखो कोरोना से और काम करो आरसीएम में। बहुत ही ज़बरदस्त सर, थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो रहा है। आरसीएम में करो काम। आरसीएम की नेटवर्किंग आपको सिक्योर कर देगी, कोरोना की नेटवर्किंग आपको बर्बाद कर देगी। यस यस सर, राइट सर। आरसीएम की नेटवर्क आपको सिक्योर कर देंगी और कोरोना की नेटवर्क, और दोनों एक ही कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। अब कंसेप्ट सेम है, तरीका सेम है, लेकिन एक बर्बाद कर रहा है और एक सिक्योर कर रहा है। एक आबाद कर रहा है। और सोच के देखो, जिस दिन कोरोना की आपका नेटवर्क आरसीएम में बन गया, उस दिन क्या होगा? इनकम की लाइन लग जाएगी, पैसे की लाइन लग जाएगी। निर्णय आपका है, लेना है नहीं लेना। हेलो, यस सर। कंटिन्यू सर।
जी मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? दोस्तों समय काफी ज्यादा हो गया है। यस यस सर, भी स्लो चल रहा। क्योंकि मैं बहुत देर से आप लोगों से बातें कर रहा हूँ और ऑलरेडी आप 9 बजे से आए हुए हैं, 11 बज रही है। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अपनी पूरी बात का कैलकुलेशन निकाल देता हूँ, कंसिडर निकाल देता हूँ। दोस्तों हमें लगातार टिके रहना है। कोई भी कहानी हमें मोटिवेट करती है और डीमोटिवेट करती है। इस दुनिया में सफल होना है तो रवि शर्मा की एक बात नोट कर लेना मेरे भाइयों, हर सफल आदमी की स्टोरी बाद में सुनना, उसकी असफल